वट सावित्री अमावस्या है और शनि महाराज जी की आज जन्म महोत्सव जयंती है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आज वट सावित्री और शनि महाराज की जयंती ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि ईश्वर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो, तो सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सुनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देव अधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करें। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, हो शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। हमारा अगर समय बेकार चल रहा है,
हमारा समय अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही है। तो जिसने बनाया है, जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा के पास ले जाकर रख दीजिए, उस परमात्मा के पास जाना शुरू कर दीजिए। तो वो इस मनुष्य देह की घड़ी को थोड़ा ठीक करना प्रारंभ कर देगा, मानव देह की घड़ी को श्रेष्ठ कर देगा। गूंजना बंद कर, थोड़ा उससे लगकर चलिए। शंभू शंभू, थोड़ा उससे लगकर चलने का प्रयास करें। और जब किसी सत्कर्मी के साथ में, भजनावली के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, मंत्र जाप करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में आप चलेंगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाएगी। आप उसके साथ चलो तो गंगा मैया के जल से कार्तिकेय बाबा की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता जी से पूछा कि मां, ये बताओ कि मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा हूं मैं? मेरे जन्म का कारण है क्या, मेरे जन्म का कारण क्या हो? तो मां तुरंत बोली कि तुम्हारे जन्म का एक कारण है तारकासुर का संहार। मां, एक असुर के संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या? मेरे जन्म का कारण केवल एक असुर का संहार ही है, केवल एक असुर का संहार। मां ने कहा तुम्हारे जन्म का कारण असुर का संहार, तो मां असुर का संहार तो पिताजी भी कर सकते थे, असुर का संहार तो कोई दूसरा भी कर सकता था, असुर का संहार तो कोई अन्य 33 कोटि देवता में कोई देवता आकर कर सकता था। फिर मां ये बताओ कि मेरे ही द्वारा इस असुर का संहार क्यों, किस लिए? मां कहती है कार्तिकेय, ये जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का परम भक्त है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जो अच्छा होता है ना वो अच्छा ही सोचता है, जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ ही सोचता है। कई माताएं विचार कर कर बैठती हैं, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। कब जाओगी? बस मेरे पोते की शादी हो जाए और पोता बहू आ जाएगी ना तो मैं उनको लेके जाऊंगी धुकाने के लिए। अब देखिए, अच्छा सोचा है ना उसने, अच्छा विचार किया है ना उसने, उसका विचार, उसकी सोच अच्छी है, इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। तो तारकासुर ने क्या मांगा कि मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा कि यह असुर जरूर है पर शंकर जी का भक्त है, शिव का उपासक है, शिव का भक्त है,
शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है और इसके मन में शिव जी के प्रति बड़ा भाव है, हृदय में बड़ा आनंद है शंकर जी के प्रति, इसलिए ये मांग रहा है कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरूं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, जिसके प्रति जिसका स्नेह होता है, उसको वो कभी दुखी नहीं देख सकता। तारकासुर शंकर भगवान अकेले बैठकर तब साधना कर रहे थे, अकेले बैठकर आराधना कर रहे थे, सती माता जलकर भस्म हो चुकी थी। तो तारकासुर को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव अकेले हैं और यदि ये अकेले रहेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इनकी भी जोड़ी बन जाए, जैसे लक्ष्मी और नारायण की है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की है, इंद्र और इंद्राणी की है, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, शंभु, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए बस। इसलिए मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। पुत्र कब होगा? जब शंकर भगवान की समाधि हटेगी, तब साधना हटेगी और इनका मंगल विवाह होगा, और विवाह होगा तब जाकर इनका पुत्र होगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाए। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब ये नहीं कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? धमके तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। बोलो तो ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है। घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं।
पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े वैसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है। और जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल दो जल्दी से। दो जो भैया माइक जो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो माइक। खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है, बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े जल्दी। देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है, अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा। शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है, हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गई,
बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहां, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की, अरे बोलो तो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे युग बदलेंगे। हमको देखकर दुनिया जीना चाहती है तो हम क्यों ना बदलें। आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और एक लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से एक लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे, आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं तो मोहल्ले की कई माताएं आपके एक लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर।